So hello everyone and welcome back to the channel. Today we are going to discuss about the top 5 setups which I'm looking for initiating swing positions. तो पहला सेटअप है HDBL सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मंथली पे एक बहुत शानदार बेस बन चुका है इस स्टॉक में। वीकली पे आओगे तब भी आपको वही एक बहुत शानदार रैली दिखेगी जिसके बाद स्टॉक करीबन करीबन जुलाई 2023 से 2 साल से अभी तक कंसोलिडेशन में जा चुका है। और अगर आप डेली पे आओगे तो डेली पे एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ था जो कि फेल हुआ। वी शेप रिकवरी आई है एंड नाउ द राइट साइड ऑफ द बेस जो कि बनना चाहिए एक वी शेप रिकवरी के बाद वैसा बनता हुआ अभी दिख रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली मैं एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने के बारे में सोचूंगा यहाँ पे। Coming to the second stock, it would be NetWeb India. NetWeb India because काफी सरप्राइज अर्निंग्स आई थी। ये वाला जो फॉल ट्रिगर हुआ था दिस वाज ड्यू टू द डीप सिक प्रॉब्लम। उसके बाद एक बहुत बड़ा बेस बन चुका है स्टॉक में एक शानदार नंबर्स दे दिए जिसका रिएक्शन भी काफी अच्छा था और नीचे वॉल्यूम बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड हो रहा है। आप देखेंगे लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पे आपको जब वॉल्यूम हाई दिखे थे उस टाइम पे स्टॉक नीचे आ रहा था उसके बाद एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है इसको कि हम या तो एक्यूमुलेशन समझते हैं या तो डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर की साइड रहेगा, एक्यूमुलेशन नीचे की साइड रहेगा। अगर ये ब्रेकआउट देता है यहाँ से तो बहुत शानदार वॉल्यूम्स विजिबल भी है हमें। तो नेटवर्क वुड बी द सेकंड स्टॉक अगर ये निकलने का अटेम्प्ट करता है तो। कमिंग टू द थर्ड स्टॉक इज बेसिकली मैं पूरा सेक्टर एज ए टेक्सटाइल एज ए सेक्टर में देख रहा हूँ जिसमें से कि मुझे दो स्टॉक्स अच्छे लगे हैं। वीटीएल एक है और दूसरा गोकेक्स है, उसके बारे में मैं डिस्कस कर लूंगा अभी आपके साथ। जैसे कि हमने देखा कि इंडिया और यूके का जो अभी नया ट्रेड डील हुआ है टैरिफ्स के रिलेटेड उसमें टेक्सटाइल बहुत बड़े बेनिफिशियरीज है। तो वर्धमान टेक्सटाइल्स और गोकेक्स ये दोनों ऐसे स्टॉक्स है जिनको हमें रडार पे रखना चाहिए। गोकेक्स एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है उस पर्टिकुलर चीज का, इसलिए हमने देखा कि जब एक डाउनफॉल चल रहा था स्टॉक में मतलब कोई भी बाइंग हमें देखने को नहीं मिल रही थी उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा खासा बेस बना है। बेस बनने के बाद एक ब्रेकआउट भी अटेम्प्ट किया है कंपनी ने उस न्यूज के चलते और अब उसके ऊपर वो टाइट हो रहा है। तो बुकेक्स एक ऐसा स्टॉक है जिसको अगर हम टेक्सटाइल एज अ सेक्टर प्ले करना चाहें तो दिस कुड बी वन ऑफ दो स्टॉक्स जो हमारी प्रायोरिटी पे होना चाहिए। 921 ईएमए दोनों के ऊपर है स्टॉक, वहां पे ही टाइट हो रहा है। तो अगर ये थोड़ा और टाइम यहाँ बिता लेता है, एक और टाइट कैंडल दे देता है तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे मिल मिल सकता है। तो गोकेक्स एंड इवन वर्धमान टेक्सटाइल जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बोला कि वर्धमान टेक्सटाइल वुड बी द सेकंड स्टॉक जिसको मैं देख रहा हूँ क्योंकि इसमें रिसेंटली एक हाई स्टोरी में और बना उसके बाद एक फॉलो थ्रू नहीं आया है। तो मे बी इसको मैं उतना प्रायोरिटी नहीं दूंगा टेक्सटाइल में जितना मैं गोकेक्स को दूंगा। सो माय थर्ड स्टॉक वुड बी गोकेक्स। मैं वीटीएल और गोकेक्स में से एक चुनना चाहता था तो मैं गोकेक्स को चुनूंगा उस केस में। फिर मैं देखना चाहता हूँ चौथा जो स्टॉक है वो रहेगा जेबीएमए ऑटो क्योंकि इसमें भी रिसेंटली एक एचवीई बना है जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जब उन लोगों ने इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर दिया था तो जेबीएम ऑटो और ओलेक्ट्रा दोनों में काफी अच्छा उस दिन प्राइस एक्शन रहा था, लेकिन उसके बाद से स्टॉक हैज बीन डेड, कितना कुछ ज्यादा एक्शन हुआ नहीं है। अभी दो इंसाइड बार्स बैक टू बैक बन चुके हैं, काफी कंप्रेशन आ चुका है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कल हमें एक एक्सपांशन देखने को मिले। हमारा स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा, 9 AM में दोनों अपवर्ड स्लोपिंग है अभी एज ऑफ नाउ और नीचे से एक बाइंग हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। तो लेट्स सी अगर ये कल निकलता है तो हम कल इसमें भी पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। एंड एथर एनर्जी एक ऐसा स्टॉक है जो मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा कल एक्शन करेगा क्योंकि आईपीओज है, आईपीओज में अगर रश आया तो एथर एनर्जी क्यू पावर ये दोनों ऐसे आईपीओ सेटअप्स आईपीओ बेसिस है जिनमें बहुत फास्ट मूव्स आ सकते हैं। तो एथर इज द बेसिकली द लेटेस्ट लिस्टेड आईपीओ जो मेन बोर्ड में है। तो एथर एनर्जी का भी अभी ठीक ठाक बेस बन रहा है। अगर आप एक बार जाके स्विगी का बेस देखेंगे जब स्विगी लिस्ट हुआ था आपको थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी दिखेगी जो स्विगी में हुआ था और अभी जो एथर में हो रहा है ये देखिए। तो स्विगी में भी आप अगर देखेंगे तो ये नीचे के साइड पे एक बेस बन रहा था और सिमिलर सी चीज अभी आपको देखने को मिल रही है एथर एनर्जी में। यहाँ पे की लिस्टिंग के बाद आपको नीचे के साइड पे एक बेस देखने को मिल रहा है। ये अगर आप देखेंगे तो लिस्टिंग के बाद नीचे के साइड पे एक बेस देखने को मिल रहा है। सो एथर एनर्जी वुड बी द फिफ्थ स्टॉक जिसको मैं देखना चाहूंगा कल ये कैसा रिएक्ट करता है क्योंकि 3 दिन से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो एक गैप बना था अब इसने उस गैप को रिस्पेक्ट करते हुए अभी उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है जो हम देख रहे हैं।
सॉरी, अ, ये देखिए, ये वाला जो यहाँ पे गैप बना था, ये गैप बना था, गैप बनने के बाद 3 टाइट कैंडल्स हमें देखने को मिल चुकी थी। तो अगर कल हम एक एक्सपांशन देखते हैं, तो हमें सरप्राइज़ नहीं रहना चाहिए कि अगर ये कल काफ़ी बड़ा कैंडल भी बना दे तो, या आने वाले 1-2 दिनों में, तो एथर एनर्जी वुड बी द फिफ्थ स्टॉक। एंड देयर इज़ अनदर स्टॉक, गो कलर्स, गो फैशन, थोड़ा इल्लिक्विड है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा इल्लिक्विड है, 1 मिनट की लिक्विडिटी सिर्फ 1.5 लाख की है। लेकिन पोस्ट अर्निंग्स रिएक्शन इसमें बहुत शानदार रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अर्निंग्स आई, अर्निंग्स के बाद बैक टू बैक 3 बहुत अच्छी कैंडल्स बनाई है और उसके बाद ये फ्लैग आउट हो रहा है। और पिछले 3 दिन से काफ़ी टाइट हो चुका है, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही ड्राई है। अगर आप इसको 1 मिनट पे जाके भी देखेंगे, तो आप समझेंगे कि प्राइस एक्शन काफ़ी अजीब है, काफ़ी वेग है, बट विल सी अगर कल लिक्विडिटी आती है कल सुबह, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लिस्टिंग के बाद पहली बार ही शायद से इनमें इसमें हमें कोई सेटअप देखने को मिला है। तो गो कलर्स वुड बी अनदर वन। सो दिस इज माय लिस्ट फॉर टुमारो। गो कलर्स में थोड़ा नीचे रखूंगा ड्यू टू द लिक्विडिटी प्रॉब्लम। बाकी एथर एनर्जी फ्रॉम आईपीओ, आईपीओ पर्सपेक्टिव, गोकेक्स टेक्सटाइल के कारण, जेबीए में जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइटनेस 2 इनसाइड बार्स बन चुके हैं, और मे बी कल एक एक्सपांशन दिन हो सकता है। बीटीएल आई वुड बी पासिंग। अगर मैं गोकेक्स ले रहा हूँ तो फिर मुझे ये लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल्सो डिसेंट सेटअप, बट गोकेक्स प्रेफर करूंगा। बट ठीक है, जो पहले निकलेगा उस पर हमारा ध्यान ज्यादा रहेगा। नेटवेव मे बी नॉट टुमारो, ठीक है, कल कल भी निकल सकता है, बट इफ नॉट टुमारो मे बी इन कमिंग फ्यू डेज नेटवर्क वुड ऑल्सो बी अ वेरी गुड सेटअप। एंड एचडीबीएल डेफिनेटली ये कल के लिए रहेगा, क्योंकि आज एक इनसाइड बार भी बनाया है। एक अच्छी खासी हमें रिकवरी भी देखने को मिली है इसमें, वी शेप रिकवरी, और 3 टाइट डेज हो, सॉरी, 2 फॉलोइंग टाइट डेज हो चुके हैं, तो एचडीबीएल वुड बी अनदर वन। और अदर देन दैट ईपीज हमारे पास कल के लिए, अगर मैं ईपीज की लिस्ट देखूंगा तो ईपी की लिस्ट में हमारे पास 4 स्टॉक्स एज ऑफ नाउ मुझे दिख रहे हैं। तिलक नगर रहेगा एक, तिलक नगर मेरे हिसाब से कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ब्लॉकबस्टर नंबर्स आए हैं, और प्री अर्निंग्स रिएक्शन इसका काफी अच्छा है। हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि किसी भी स्टॉक का प्री अर्निंग्स रिएक्शन कहीं वो फैक्टर्ड इन तो नहीं है। इसमें हमें वो चीज देखने को मिल रही है कि कोई कुछ भी फैक्टर्ड इन नहीं है अभी। अगर कल ये निकलता है तो हमें मे बी एक सर्किट मूव या 10-15% का कैंडल भी कल देखने को मिल सकता है। सेम गोज फॉर पीपीएल फार्मा, इसमें भी कोई प्री अर्निंग्स मूव हमें अभी तक देखने को मिली नहीं है। अच्छा खासा बेस में है, अगर कल निकलता है तो अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी इसमें भी मिल सकती है। वेर इज पावर इंडिया, अगर आप देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि ऑलरेडी शायद से नंबर्स फैक्टर्ड इन है। तो इसमें मे बी मैं इतने साइज के साथ ना जाऊँ, ट्राई करूंगा अगर मुझे उस टाइम पे कोई सेटअप मिले तो, बट पहले तो मैं अवॉइड करूंगा उसको। एक्सेल इंडस्ट्रीज काफी लिक्विड है, अब जस्ट केप्ट इट कि मैं देखूंगा एक बार कैसा रहता है। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।